हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। साथ ही जो 67 बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिले। तो चलिए लगाते हैं आज के सेट को। क्वेश्चन है पहला कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 121वां स्थान पर। 2021 की सूचकांक में भारत का स्थान 121वां है। अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो प्रथम स्थान है सिंगापुर का, दूसरा है न्यूजीलैंड का और तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। निम्न राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। आंसर है इसका ऑप्शन ए बिहार। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन बेस्ड है। हालांकि सबसे अधिक अगर लोकसभा सदस्य की संख्या पूछा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश में 80, उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है आपका 48, पश्चिम बंगाल में है 42। अगर बिहार में पूछा जाए तो बिहार में इसकी संख्या है 40, तमिलनाडु में इसकी संख्या है 39, छत्तीसगढ़ में 11 और हरियाणा में 10। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। आंसर है इसका ऑप्शन सी संसदीय और संघीय व्यवस्था। मरमरा सागर कहाँ स्थित है। आंसर है ऑप्शन ए तुर्की में। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 155 में अगर बात करें तो ये इसमें राज्यपाल की नियुक्ति से उपबंध है, इसमें संबंधित उपबंध। और अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंध है। मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन सी इंडोनेशिया में। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। आंसर है इसका ऑप्शन बी पानीपत की तीसरी लड़ाई में। बालाजी बाजीराव के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी जिसमें कि मराठों की हार हो गई थी। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन डी चोल काल का। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है। आंसर है ऑप्शन बी मेघालय में। गारो खासी पर्वत मेघालय में स्थित है और इस पहाड़ियों का नाम इस स्थान पर निवास करने वाले जनजातियों से है। चेक गणराज्य की किस महिला खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है। आंसर है ऑप्शन डी बारबोरा क्रेजिकोवा। चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन का खिताब रूस की अनास्तासिया को हराकर जीती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 12 जून को। यदि आप बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट टोटल 36 प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 250 रुपये में दिए जा रहे हैं। पेमेंट करने के लिए आप इस दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करें या फिर दिए गए बैंक अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करें और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करें। निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमान से लिया जाने वाला एक भू राजस्व कर था।
आंसर है इसका ऑप्शन बी, खराज कर। ये गैर मुसलमान से लिया जाने वाला भू राजस्व कर था। जजिया कर भी हालांकि गैर मुसलमान से लिया जाने वाला था, लेकिन यह एक धार्मिक कर था। ये मुस्लिम राज्य में रहने वाले और गैर मुसलमान जनता से वसूल किए जाते थे। खुम्स जो है यह लूट या फिर युद्ध से प्राप्त धन था, जिसे कि गनीमा कहा जाता था। और जकात यह मुसलमान से लिया जाने वाला स्वैच्छिक धार्मिक कर था, इसे सदका कहा जाता था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यवहार कैसे हो इसका मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 23 से 24 में ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, नेलंबो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल है, जिसका कि वैज्ञानिक नाम नेलंबो न्यूसीफेरा है। हाल ही में डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, केरल। हाल ही में हिंदी भाषा के अंतर्गत कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनामिका को। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में दल बदल से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण उसके सामने रखे किसी वस्तु के प्रतिबिंब को सदैव छोटा बनाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। यूरिया का संश्लेषण होता है। आंसर है ऑप्शन बी, यकृत में। निम्न में से कौन समवर्ती सूची से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 यानी कि समाचार पत्र, शिक्षा और परिवार नियोजन, इन सभी का संबंध समवर्ती सूची है, जबकि पुलिस का संबंध राज्य सूची से है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए। निम्नलिखित में से लिच्छवी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली। केंद्र सरकार ने 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए वित्त मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 35,000 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोविड टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन डेल्टा का निर्माण करती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 2 और 3, गोदावरी और महानदी। भारत में केवल पूरब में प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, ये सभी डेल्टा नहीं बनाती है। जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है सभी डेल्टा बनाती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है?
आंसर है ऑप्शन ए कॉर्पस लूटियम द्वारा। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी लोकसभा को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी लंदन में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आंसर है इसका ऑप्शन बी थाइमीन। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं, तो B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थाइमीन। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्न में से किसका संरचनात्मक भाग है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पूर्वी घाट का। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का संबंध किससे था? आंसर है ऑप्शन सी एनी बेसेंट से। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक दर्ज की गई? आंसर है इसका ऑप्शन बी नागालैंड की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम देखी गई, और सबसे अधिक अगर दशकीय वृद्धि पूछा जाए तो वो मेघालय का। दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय के शासनकाल में आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में आयोजित किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। विदेशी यात्री राल्फ फिच किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन बी अकबर के शासनकाल में। अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पुस्तक लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी यान मार्टेल। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी निजी और सार्वजनिक दोनों। ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी भारत में। बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 2021 की जनगणना के अनुसार चीन का जनसंख्या कितना है? आंसर है ऑप्शन ए 141 करोड़। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन सी केपी शर्मा ओली। वर्ष 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म अलंकार से सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी पद्म भूषण से। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी विस्कॉट पामस्टन। निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी का। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, इन सभी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत के संविधान के निम्न में से किस संशोधन में यह निहित किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्यों की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी?
आंसर है इसका ऑप्शन ए 91वां संशोधन। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। आंसर है इसका ऑप्शन डी वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल से सटा है, जो कि गंडक नदी से घिरा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 निम्न में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी कांडला बंदरगाह। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य निम्न में से कौन बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए गोवा। भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अमेरिका के साथ। अक्षय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोत से हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सहायक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो ये था 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि इसमें स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा आप सबों का। कितना स्कोर रहा ये भी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल निशा राज ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद।